औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1। तो ये लेक्चर सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे, इसको कोशिश करेंगे हम कि 9 क्लास की जितनी भी मैथ की हमारे पास एक्सरसाइजेज हैं उन टोटल एक्सरसाइजेज को इस लेक्चर सीरीज़ में कवर किया जाए। फिर 9th के बाद फिर इसी तरह क्लास 10, फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। तो चैप्टर फर्स्ट है हमारे पास मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो ये वीडियोस इंग्लिश और उर्दू दोनों मीडियम्स के लिए होंगी। तो मैट्रिक्स का मतलब होता है कॉलम एंड और डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है मक्ता। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है। A rectangular array of real numbers। तो रियल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं? रियल नंबर को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, ये -3। इसी तरह इधर अप टू सो ऑन होगा, अप टू सो ऑन के लिए हम जस्ट 3 डॉट्स राइट करते हैं, फिर -2, फिर -1, फिर 0, इसी तरह 0.5, फिर 1, फिर 1.2, आगे अप टू सो ऑन। यानी इसके अंदर हमारे पास होल नंबर्स भी होते हैं, नेचुरल नंबर्स भी होते हैं और इंटीजर्स भी, और इसके बाद रैशनल नंबर्स भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो अगर इन रियल नंबर्स में से कोई भी एलिमेंट हम लिखें और इसको इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर शो कर दें तो वो हमारे पास मैट्रिक्स कहलाता है। तो मैट्रिक्स को जो जिस लेटर से हमने डिनोट करना है वो हमेशा कैपिटल लेटर होगा। जैसे A = 1 3 2 4, ये एग्जांपल है मैट्रिक्स के। फिर B = 1 2 3। नेक्स्ट है रोज एंड कॉलम। तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसको हम रो कहेंगे और जो वर्टिकल लाइन होगी उसको हम कॉलम कहेंगे। जैसे ये वर्टिकल लाइन है तो ये हमारे पास कॉलम है, इसको हम C1 कह देंगे या कॉलम 1। फिर ये वर्टिकल लाइन है, ये कॉलम 2 या C2। फिर इस तरह ये वर्टिकल लाइन है तो कॉलम 3 या C3। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो रो 3। फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो रो 2 हो जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो रो 1 हो जाएगी। तो हमने इसको साथ रिप्रेजेंट कर दिया, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। इसी तरह ये कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3। अब रो को हम डिनोट करते हैं M से और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है यानी उसकी लाइन, और कॉलम को हम रिप्रेजेंट करते हैं N से और ये हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है और वर्टिकल को हम उर्दू में बोलते हैं अमूदी लाइन। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर को उर्दू में बोलते हैं मर्तबा। तो मैट्रिक्स का मर्तबा क्या होगा? द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। तो एक मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास रोज की तादाद और कॉलम की तादाद को हम मर्तबा कहते हैं। जैसे M ये हमारे पास मैट्रिक्स है तो इसमें हमारे पास एक रो ये है और एक रो ये है। इसमें कॉलम हमारे पास एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है। तो इसका हम लिख देंगे 2/2 या फिर इसको इस तरह से भी लिखते हैं 2 क्रॉस 2। नेक्स्ट है हमारे पास एक मैट्रिक्स N। अब इसमें क्लास हमारे पास कितनी रोज हैं? 1 एंड 2। कॉलम्स कितने हैं? रोज हॉरिजॉन्टल लाइन, कॉलम वर्टिकल लाइन या मोदी लाइन 1 2 3। तो सबसे पहले हमारे पास इसका जब हमने ऑर्डर लिखना है तो सबसे पहले हमने रोज लिखनी है, फिर उसके बाद कॉलम्स लिखने हैं। तो रोज को हम रिप्रेजेंट करते हैं M से और कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं हम N से। तो 2/3 या फिर इसको इस फॉर्म में भी लिखा जाता है 2 क्रॉस 3। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए हमारे पास दो शराइत का पूरा होना लाजमी है। एक ये है कि जो हमें दो गिवन मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर हमारे पास सेम हो, और दूसरा जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी हमारे पास इक्वल होनी चाहिए। ऑर्डर ऑफ A इक्वल ऑर्डर ऑफ B, और सेकंड कंडीशन है देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। अब जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स A है 3 6 5 4 और दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास 3 5 4 +2 5 -1। अब जो A मैट्रिक्स है वो तो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा 3 6 5 4। जो हमारे पास B मैट्रिक्स है अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये 3 आ जाएगा, 4 + 2 आंसर आ जाएगा 6, फिर 5, फिर 5 - 1 आंसर आ जाएगा हमारे पास 4। अब देखें
ये दो मैट्रिक्स हैं, इनका ऑर्डर सबसे पहले हम देखते हैं। तो ये 1 रो 2 रो, तो पहले आ गया हमारे पास 2, फिर कॉलम्स कितने हैं 1 एंड 2, तो ये 2/2 है हमारे पास ए जो मैट्रिक्स है। फिर जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है वो 1 रो 2 रो फिर 1 कॉलम 2 कॉलम, तो ये भी हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो पहली कंडीशन है वो तो पूरी हो गई है। ये जो पहला मैट्रिक्स है इसमें 1 रो 2 रो फिर 1 कॉलम 2 कॉलम, तो 2/2। फिर इसी तरह ये भी 1 रो 2 रो फिर 1 कॉलम 2 कॉलम, तो ये भी हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स है। दूसरा हमने देखना है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब देखें ये 3 इस 3 के इक्वल है, फिर 6 इस 6 के इक्वल है, इसी तरह ये 5 इस 5 के इक्वल है, फिर 4 इस 4 के इक्वल है। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, तो अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ए और बी है ये आपस में इक्वल मैट्रिक्स है।